नमो नारायण। मैं कुछ दिन पहले कुछ लड़कियों की बात सुनी जो आपस में बात कर रही थी। बात का टॉपिक तो मुझे नहीं पता था, लेकिन एक सेंटेंस मेरे कानों में पड़ा जिसने मुझे कुछ सोचने को विवश कर दिया। वो सेंटेंस ये था, आई एम नॉट अ सती सावित्री काइंड ऑफ गर्ल। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल सती सावित्री वर। मैं सोचने लगी कि क्या वो इतनी बुरी थी कि हम जैसे लड़कियों को वैसा नहीं बनना चाहिए। खैर, सावित्री के बाद फिर किसी दिन। लेकिन सती तो मेरे नज़र में विमेन एम्पावरमेंट वाले जनरेशन से बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड थी। वो इक्वालिटी वाले जनरेशन से बहुत ज़्यादा इक्वल थी। और अगर सभी पत्नी मेरी नज़र में अगर सती की तरह हो जाए तो आजकल जो पति पत्नी के बीच प्रॉब्लम चल रही है, बात बात में यहाँ तक कि तलाक की नौबत आ जाती है, वो शायद बहुत कम हो जाए। लेकिन मैंने सोचा इस बारे में कुछ और लड़कियों से बात करते हैं। अपने जानने वाले कुछ लड़कियों से मैंने इस संबंध में बात की, लेकिन ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, शॉकिंग था मेरे लिए कि बात बात में रामचरितमानस का संदर्भ देने वाले इस देश में रामचरितमानस के इतने प्रसिद्ध कहानी के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। एक पुरानी कहानी और जगह भी इसके बारे में लिखा है, लेकिन मैं रामचरितमानस इसलिए बोल रही हूँ कि कम से कम ये तो सभी घर में पढ़ा जाता है, मैक्सिमम घर में पढ़ा जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी बात को मैं पहले सती के बारे में से शुरू करती हूँ, कि सती के परिचय से शुरू करती हूँ। सती कौन थी? सती राजा दक्ष की बेटी थी, जिनका विवाह आदिदेव भगवान शंकर के साथ हुआ था। ये दोनों आजकल के शब्दों में कह सकते हैं आइडियल कपल थे। एक दूसरे से प्रेम, सम्मान और एक बराबरी का भावना था। शंकर आदिदेव हैं, ईश्वर हैं, सती ये जानती थी, फिर भी उनकी हर बात को वो बिना विवेक के पर कसे हुए नहीं एक्सेप्ट करती थी। उनको अपना विवेक भी यूज़ करती थी, और शंकर भगवान भी इसके लिए कभी बुरा नहीं मानते थे। दोनों में फ्रेंडली रिलेशन था, जिसे आजकल कहते हैं, संस्कृत में इसके लिए वर्ड आया है सखी, सहचरी। सहचरी मतलब जो साथ चले, अनुचरी नहीं। पत्नी पीछे चलने वाली नहीं, सहचरी होती थी, साथ चलने वाली, सहगामिनी होती थी। सखी का मतलब दोस्त। पत्नी के लिए संस्कृत में पर्यायवाची सखी शब्द भी है। तो इन दोनों का रिलेशन ऐसा ही था। प्रॉब्लम तब आई कि एक बार की बात है, जब रामावतार हुआ था, तो सती ने देखा कि राम जी उनके पति शंकर के इष्ट देव थे, लेकिन सती ने देखा कि राम जी के उसमें पत्नी का अपहरण हो चुका था, सीता जी का, कि सीता के वियोग में भटक रहे थे कि आम इंसान की तरह। तो उनके मन में ये शक हुआ, ये कैसे ईश्वर हैं जो अपनी पत्नी के लिए इस तरफ से भटक रहे हैं। उन्होंने अपनी ये शक जो था, अपनी जिज्ञासा अपने पति पर जाहिर किया। भगवान शंकर ने कहा, अगर आपके मन में इतनी शक है तो आप जाकर परीक्षा ले लीजिए। सती गई, उन्होंने राम जी की परीक्षा लेने के लिए सीता का वेश धारण कर लिया। सीता का वेश धारण करके वो उस रास्ते में आ गई जहाँ जिस रास्ते से राम जी आ रहे थे। राम जी और लक्ष्मण जी भी उनको देखते ही पहचान गए। राम जी ने प्रणाम करके कहा, अकेले आई हो, भगवान शंकर कहाँ हैं? उन्होंने अपनी महिमा को और भी तरह से उन्हें दर्शन दिया। सती अपने पर थोड़ी लज्जित हुई, लेकिन उन्होंने जाकर अपने पति को ये अपनी पराजय वाली बात नहीं बताई। उन्होंने सीधे ये कहा कि नहीं, मैंने कोई परीक्षा तो लिया नहीं, आपकी तरह मैं भी प्रणाम करके आ गई। शंकर तो सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं। वो समझ गए कि सती ने क्या किया। अब शंकर जी के सामने एक दुविधा हुई कि सती ने सीता का वेश धारण कर लिया था। सीता उनके लिए माता की तरह पूज्या थी। अब उनकी दुविधा ये थी कि अगर सती से वो पत्नी की तरह संबंध रखते हैं तो ये धर्म की मर्यादा का उल्लंघन होता। लेकिन सती बहुत अच्छी थी, उनमें कोई कमी नहीं थी, उनका त्याग करना भी धर्म के प्रतिकूल था, और शंकर जी उनसे प्रेम भी करते थे। इसी दुविधा में काफ़ी वर्ष गुजर गए। शंकर जी के मन की बात सती भी समझ रही थी। दोनों दोस्त की तरह रहे, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे को कोई कटु वचन नहीं कहे। दोस्त की रहे, बातचीत करते रहे, अलग अलग धर्म पुराण अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते रहे, लेकिन अंदर अंदर दुविधा थी, घुटन था, तनाव था। ऐसे में सती को पता चला कि उनके पिता राजा दक्ष के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है। उन्होंने शंकर जी से इसके बारे में बताया और जाने की इच्छा प्रकट किया।
शंकर जी बोले, चलो ठीक है, आप जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मेरे विचार में वहाँ जाना उचित नहीं है, क्योंकि आपके पिता, ऐसे तो पिता के यहाँ ऐसे जाना चाहिए, लेकिन आपके पिता इसने आपको और मुझे इसलिए इनवाइट नहीं किया है कि मुझसे नाराज़ हैं। सती फिर भी जाना चाहती थी, तो शंकर जी खुद तो नहीं गए, लेकिन उनके साथ बॉडीगार्ड के रूप में, अपने अंगरक्षक के रूप में अपने कुछ गन दे के उनको भेज दिया। सती मैके गई, लेकिन मैके में घर वालों ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया। अपना अपमान तो सह गई, लेकिन जब उन्होंने यज्ञ मंडप में जाकर देखा कि उनके पति भगवान शंकर का वहाँ अपमान हो रहा है, तो वो इसको बहुत बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने वहाँ उपस्थित जो उनके संबंधी थे, देवता थे, उनसे अपना विरोध प्रकट किया और शंकर के अपमान का विरोध करते हुए वो क्या कि वहाँ जो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी यज्ञ में, उसमें कूद के आत्मदाह कर लिया। जब शंकर जी को पता चला इस घटना का, तो वो आए, उन्होंने प्रतिशोध लिया इस घटना का। इस कहानी का मध्यकाल में जब हम राजनीति की नहीं, मानसिक रूप से भी गुलाम हो गए, तो इस तरह से मिसयूज किया गया कि सती अपने पति के प्रेम में जल के मरी थी। इसलिए जो कोई भी अपने पति से प्रेम करती है, उस स्त्री को पति के चिता में जल जाना चाहिए, पति के। और सहकामनी का अर्थ ये है जो पति के साथ स्वर्ग तक जाए। कुछ पाखंडी और स्वार्थी लोगों ने ये एक्सप्लेन किया, और ऐसा है कि ये एक प्राचीन कहानी थी, बहुत पुरानी कहानी आ रही थी, लेकिन मध्यकाल में इसको ये एक्सप्लेनेशन दिया गया जिसको सती प्रथा कहा गया, और सती का नाम सती प्रथा से जोड़ के बदनाम किया गया। कुछ बेवकूफ़ लोगों ने सपोर्ट भी कर दिया उनका। सती प्रथा में यह था कि अगर आपकी पत्नी जल जाती है, पति की मृत्यु हो जाती है, तो पतिव्रता पत्नी को उनके साथ जल जाना चाहिए, जीवित ही चिता में। तर्क का समर्थन करने वालों ने कुछ बहुत ही बुनियादी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, और इसमें पहला ये था कि जब सती जली थी, जल के मरी थी, तो उनके पति भगवान शंकर सदैव उपस्थित थे, जीवित थे वो, इसलिए उनके जलने का पति के मृत्यु से कुछ भी लेना देना नहीं था। सेकेंड थिंग कि वो इसलिए नहीं जली थी कि वो पति से प्रेम साबित कर सके। पति को तो उनके प्रेम में पहले विश्वास था, वो तो खुद कहते हैं कि परम पवित्र न जाय तजी किए प्रेम भर पाप। इसलिए सती का इस प्रेम से कुछ लेना देना नहीं था, वो अपमान के विरोध में जली थी। लेकिन आत्मदाह करना तो हमेशा पाप माना गया शास्त्र में। उन्होंने फिर ऐसा क्यों किया? वो इसका दो कारण था। वो इतनी तेजस्विनी थी कि अपने परिवार के लोगों को वो भी मार सकती थी, वहाँ उपस्थित जो विरोध कर रहे थे उनको दंडित कर सकती थी, लेकिन वो किसे दंडित करती? वहाँ जो उपस्थित थे वो देवतागण थे, उनके परिवार वाले थे। इसलिए ऐसे समय में ताकत का नहीं, विरोध में अपने को हार्म करना सोचा। दूसरी बात है कि जो दोनों पति पत्नी के बीच तनाव था, वो तनाव का मेन वजह यह था कि उन्होंने सीता का रूप धारण किया। तो शंकर जी को सती पर कभी कोई शक नहीं था, लेकिन उनकी दुविधा ये थी कि सती ने सीता का रूप धारण कर लिया है। तो सती चाहती थी कि इस शरीर का त्याग हो जाए और पुनर्जन्म लेके फिर वो प्रॉब्लम शरीर से थी वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उनके साथ विवाह करेंगी वो। यही हुआ। उनके अगला जन्म के रूप में उनका पार्वती के रूप में अगला जन्म हुआ, और इस जन्म में भी उनकी शादी सती शंकर जी से ही हुई। इसको बाद में ये कहा गया कि जो सती होती है अगले जन्म में भी उनके पति वही होंगे, और इसलिए सती होना चाहिए। कुछ यहाँ तक इसका इतनी ज़्यादा विकृत रूप हो गया कि जिसकी बच्ची में शादी हो गई, जो अपने पति को नहीं देखी थी, उससे भी समाज ये एक्सपेक्ट करने लगा कि आप पति के साथ जल जाओ। तो ये एक माइंडलेस चीज़ था। और मेरे हिसाब से सती जैसी एक बौद्धिक महिला, एक जो हर चीज़ को तर्क, भले पति ही क्यों ना हो, लेकिन उनकी बात को बिना तर्क, बिना विवेक से उनके कसौटी पर वो नहीं मानती थी। वो इस चीज़ को कैसे मान लेती कि कोई पत्नी ऐसे चली जाए। लेकिन जब लोगों के तर्क आस्था ऐसी हावी हो जाए कि तर्क शक्ति खत्म हो जाती है, तो उनके नाम पर ये सती प्रथा चलती रही। तो इसलिए बहुत लोग सती और सती प्रथा को एक समझ बैठते हैं। अब मेरे विचार से सती और शंकर के पति पत्नी का जो रूप हम देखते हैं,
उसमें 3 बातें सीखने लायक है जो हर पति और पत्नी को अपनाना चाहिए। पहली, सती और शंकर का जब रिलेशन खराब था फिर भी उन्होंने कभी भी एक दूसरे की शिकायत किसी से नहीं की। आज की तरह ये देखते हैं कि छोटी सी प्रॉब्लम हुई, फ़ोन घुमाए उठाया और शुरू हो गया, यहाँ तक कोर्ट भी लोग पहुँच जाते हैं। दूसरी बात ये थी कि दोनों ने एक दूसरे को कभी भी कोई भी अपशब्द, कोई कटु वचन नहीं कहा। तीसरी बात कि रिलेशन भले ही ख़राब हो, एक दूसरे का केयर करना, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना उन्होंने नहीं छोड़ा। अगर आप बिना रिस्पेक्ट का प्रेम करते हैं तो प्रेम एक आप जानवर को भी कर सकते हैं तो वो उसी लेवल का हो जाता है। अगर आप पालतू जानवर को भी प्रेम करते हैं, लेकिन अगर आपकी पत्नी है, पति है, तो उस प्रेम में एक रिस्पेक्ट भी होता है, उसकी स्वतंत्र अस्तित्व है, उसकी आइडेंटिटी है, इसको रिस्पेक्ट देना होता है। शंकर जी ने और सती जी ने हमेशा एक दूसरे का रिस्पेक्ट दिया, उनके आइडेंटिटी को इम्पोर्टेंस दिया, इसको एक्सेप्ट किया। और ये उसी टाइम नहीं किया जो वो अच्छे संबंध थे, ये उस समय भी किया जब उनके रिलेशन ख़राब हो चुके थे। और मुझे लगता है ये ऐसी चीज़ है जो आज के हमारे जो विमेन एम्पावरमेंट वाले जनरेशन है उनको ज़रूर सीखना चाहिए। हाँ, पति को भी शंकर जी की तरह होना चाहिए कि पत्नी को रिस्पेक्ट दे, उन्हें उसका दूसरे के सामने अगर गलती है अकेले में बता दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो, बातचीत हो कि किसी और को इंटरफेयर करने का मौका नहीं मिले। तो सती को मैं इस नज़र से देखती हूँ। आप सती को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि आज के जनरेशन को सती होना चाहिए या नहीं? अपने विचार हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। नमो नारायण।